वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो अर्लियर साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया था। तो इसमें हम कर रहे हैं डॉर्बियर ट्रायड्स। ये जो है इन्होंने 1817 में इसे रिप्रेजेंट किया था, जो कि जॉन वोल्फगैंग डॉर्बियर थे, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ट्रायड दिए थे, यानी इन्होंने की थी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एक ग्रुप में। तो उनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स एक ट्रायड में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी होती हैं एलिमेंट्स की, उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि जो भी एटॉमिक मास होगा मिडल एलिमेंट का मीन्स टू से, अगर हमारे पास दो एलिमेंट है, जैसे यहाँ एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इनके सिंबल्स हैं। इनके अकॉर्डिंग जो मिडल वाला एलिमेंट है यानी कि सोडियम, जो लिथियम और पोटेशियम के बीच में आ रहा है, इसका जो मास होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा एवरेज एटॉमिक मास लिथियम और पोटेशियम के। ये इन्होंने इस तरह से जो ट्रायड है वो रिप्रेजेंट किए थे कि एटॉमिक मास मिडल वाले एलिमेंट का अप्रोक्सीमेट होगा जो उसके साइड एलिमेंट्स हैं उनके। एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की फैमिली, इसे एल्कली मेटल्स बोला जाता है। ये तीनों क्या हैं? एल्कली मेटल्स हैं। अब लिथियम का एटॉमिक मास क्या है? यहाँ पे हम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेंगे जो कि है 6.9। जो पोटेशियम का एटॉमिक मास है वो 39.0 है, और जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो 23.0 है। उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, यानी एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला था? उसको निकालने के लिए इन्होंने इस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया कि एटॉमिक मास ऑफ लिथियम का कितना एटॉमिक मास है? 6.9। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। तो आगे इन्होंने एवरेज निकाली थी इनकी, एवरेज एटॉमिक मास वो कैसे निकाली थी? 6.9 यानी लिथियम का एटॉमिक मास प्लस 39 मीन्स टू से कि पोटेशियम का एटॉमिक मास अपॉन 2, जिससे आंसर आया था 22.95। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल एटॉमिक मास है किसका? मिडल वाले एलिमेंट का, वो सोडियम का वो नियर अबाउट 23 होना चाहिए, यानी कि सोडियम का 23, तो सोडियम का क्या है? 23 ही है। इस तरह से उन्होंने जो डॉर्बियर ट्रायड्स थे उन्होंने इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया था। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सबका जो मास है, यानी कि जो मिडल वाले एलिमेंट का मास है दो एलिमेंट्स के बीच में, इस तरह से उनके अप्रोक्सीमेट उसके एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल होगा। जैसे कि मैंने इसमें आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एग्जांपल दिया है। अब इसमें ही अब ये जो सारे हैं, अगर हम ट्रायड क्या है? 3 एलिमेंट, एक ट्रायड में 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है, और जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, यानी कि ट्रायड कैसे होगा कि वो सारे क्या होंगे? मेटल्स होंगे। सेकंड है इनकी जो वैलेंसी होगी 1 होगी, और उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि ये जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ ये रिएक्ट करेंगे, ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अगर हम नेक्स्ट डॉर्बियर ट्रायड देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें डॉर्बियर ट्रायड्स का ही, वो है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और नेक्स्ट है बेरियम।
कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास है 40.1, इसका 87.6, इसका 137.3, ये है। अब इनका एवरेज क्या होगा, यानी कि कैल्शियम यानी 40.1 एवरेज निकाल रहे हैं, प्लस बेरियम का एटॉमिक मास 137.3 अपॉन 2, जो कि होगा 88.7 अप्रोक्सीमेट। तो जो हमारे पास स्ट्रोंटियम है उसका है 87.6, जो कि अप्रोक्सीमेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल डॉर्नियर ट्राइड्स का। हमारे पास एलिमेंट है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 79.9, आयोडीन 126.9। तो एवरेज निकालेंगे, एवरेज इनकी जो कि सेंटर का निकालने के लिए, यानी कि 35.5 क्लोरीन प्लस आयोडीन 126.9 अपॉन में 2, ये इज इक्वल टू आएगा 81.2 के, 81.2, और इसका यानी एवरेज नियर अबाउट 79.1 के आया है, जो कि ब्रोमीन का होगा, यानी कि जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास होगा वो इसके नियर अबाउट होगा, जो कि 79.9 है। तो ये डॉर्नियर ट्राइड्स को रिप्रेजेंट करता था। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या थी जो कि हम अब करेंगे। डॉर्नियर ट्राइड्स की लिमिटेशंस क्या आई थी कि डॉर्नियर ट्राइड्स को हमने, इन्होंने क्या आया था, ट्राइड्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था, 3 ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासीफाई किया था, लेकिन सभी कंडीशन में ये जो है ये सेटिस्फाई नहीं था। यानी कि अगर 3 के ट्राइड्स ले रहे थे तो ये जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी ये सभी के लिए सेटिस्फाई नहीं थी। जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14.0, फॉस्फोरस का 31.0 और आर्सेनिक का 74.9। अब इसका अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो वो क्या आएगा, 14.0 प्लस 74.9 अपॉन में 2, यानी कि इसका एवरेज निकालें तो 44.45 आ रहा है। लेकिन फॉस्फोरस का 31.0 है और यहाँ पे आ रहा है 44.45, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फॉस्फोरस का दिया गया है 31.0, लेकिन जो एवरेज निकला है नाइट्रोजन और आर्सेनिक का वो निकला है 44.45, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे डॉर्नियर ट्राइड्स जो है वो फेल हो गए, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो फिर आगे आगे और ज़्यादा जो साइंटिस्ट आए उन्होंने डिस्कवर किया। नेक्स्ट टाइम हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव करेंगे, जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था एलिमेंट्स को। तो ये जो होती है डॉर्नियर ट्राइड्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।